जय श्री कृष्ण। अपरा एकादशी, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से माना जाता है। अपरा अर्थात अपार, जिसकी कोई सीमा ना हो। एक ऐसी एकादशी जिसके करने से हमें अपार सुख समृद्धि धन धान्य की प्राप्ति होती है और हमारे अनेकों कष्टों का नाश होता है। ऐसी एकादशी है अपरा एकादशी। अपरा एकादशी इस वर्ष 12 मई को दोपहर 2:52 पे प्रारंभ होगी और 13 मई को दोपहर लगभग 1:30 बजे तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का जो व्रत है वो 13 तारीख को मनाया जाएगा और इसका जो पारण होगा वो 14 तारीख को सूर्य उदय के पश्चात किया जाएगा। अपरा एकादशी को करने से मनुष्य को जाने अनजाने में किए गए पाप, परनिंदा, बुराई और अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा होती है, जिससे धन धान्य और सौभाग्य की हमें प्राप्ति होती है। और अपरा एकादशी का जो व्रत है वो बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से कार्तिक मास के स्नान के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है तथा गंगा नदी के तट पर किए गए दान के समान जो पुण्य होता है वो हमें अपरा एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं कि अपरा एकादशी हमारे लिए कितने ही सौभाग्यदायिनी है, फल प्रदान करने वाली है, अनेक कष्टों का नाश करने वाली है। तो अपरा एकादशी वाले दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा करें और भगवान विष्णु को गेंदे के पीले फूल आप अवश्य चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आपको अवश्य करना है। और यदि आपके पास समय है तो विष्णु सहस्त्र नाम के जो जाप है, जो पाठ है, वो आप अवश्य करें। ऐसा माना गया है कि अपरा एकादशी का व्रत करके यदि हम अपना पुण्य दान करते हैं तो हमारे पूर्वजों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए एक दिन पहले ही पूजा के लिए तुलसी पत्र को आप तोड़ करके रख लें, जिसको आप पूजा में प्रयोग करें। और इस दिन तुलसी माता की 11 या 21 परिक्रमा आप अवश्य लगाएं। तो ऐसा करने से आपको अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी और घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, आपको अपार सफलताएं मिलेंगी। तो ऐसी है हमारी अपरा एकादशी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और मेरी आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके। अपरा एकादशी के पीछे एक कथा है, आपको मैं कथा सुनाता हूं तो आपको अपरा एकादशी के महत्व के बारे में पता लगेगा। एक समय में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, जिसका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत क्रूर और अधर्मी था। वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उनके शव को एक पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर उस पीपल के पेड़ पर रहने लगी और राहगीरों को परेशान करने लगी। एक दिन धौम्य ऋषि वहां से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से प्रेत के कष्ट को समझा और उसे मुक्ति दिलाने का निश्चय किया। ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य उस प्रेत आत्मा यानी राजा की आत्मा को दिया, यानी दान किया और उसके दान से
राजा की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिली और उस प्रेत योनि से मुक्त होकर राजा स्वर्गलोक को चला गया। तभी से यह एकादशी अपरा एकादशी के रूप में मनाई जाती है। तो आप समझ गए कि अपरा एकादशी क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों मनाई जाती है। जय श्री।